उत्तराखंड की नदी प्रणालियों और ग्लेशियरों से कमाल के एमसीक्यू क्वेश्चन तो कमेंट में बताना आपने यहाँ पर कितने अपने सही जवाब दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यमुना नदी तंत्र से सवाल। तो यमुना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो बंदरपूछ ग्लेशियर से होता है, जो कि उत्तरकाशी जिले में है। उत्तराखंड में यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पर उत्तराखंड में पूछी गई है। तो उत्तराखंड में यमुना नदी की जो लंबाई है 136 किलोमीटर है। यमुना नदी को आसित नदी क्यों कहा जाता है? तो यमुना नदी को आसित नदी कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज आसित मुनि ने करी थी। टोंस नदी किन दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो टोंस नदी जो है ये सुपिन और रूपिन धाराओं से मिलकर बनी हुई है। टोंस और यमुना नदी का संगम किस स्थल पर होता है? तो टोंस और जो यमुना नदी है इनका संगम होता है कालसी में, जो कि देहरादून में है। डाक पत्थर बैराज किस नदी पर स्थित है? तो डाक पत्थर जो बैराज है ये यमुना नदी में बना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट दे सकते हो। किस नदी में हर साल मचमोन मेला लगता है? तो मचमोन मेला किस नदी में हर साल लगता है? तो अगला नदी जो है इसमें मचमोन मेला लगता है हर साल। सुपिन नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो सुपिन नदी का जो उद्गम होता है स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से होता है। सुपिन नदी का उद्गम होता है स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से। शक्ति नहर किस बैराज से निकलती है? तो शक्ति नहर जो है ये डाक पत्थर बैराज से निकलती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की सबसे बड़ी और सहायक नदी जो है वो टोंस नदी है। कहाँ पर ये दोनों मिलती है? कालसी में। अगला जो MCQ है गंगा नदी तंत्र से भागीरथी नदी से। तो गंगा नदी तंत्र में भागीरथी नदी तंत्र से MCQ। तो गंगा नदी को गंगा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो गंगा नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है देवप्रयाग में, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो भागीरथी जो नदी है इसका उद्गम स्थल है गोमुख। गंगोत्री के गोमुख से भागीरथी निकलती है। गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गोमुख से देवप्रयाग तक जो भागीरथी की लंबाई है वो है 205 किलोमीटर। केदार गंगा किस ताल से निकलती है और कहाँ भागीरथी से मिलती है? तो केदार गंगा जो है ये निकलती है केदार ताल से। और कहाँ पर ये भागीरथी से मिलती है? गंगोत्री धाम के निकट ये भागीरथी नदी से मिलती है। असीम गंगा या फिर जिसको असगंगा भी कहते हैं तो इसका उद्गम कहाँ है? तो असीम गंगा जिसको असगंगा भी कहते हैं इसका उद्गम स्थल है डोंडी ताल में। उत्तरकाशी की नदियों के संगम पर बसा हुआ, तो उत्तरकाशी बसा हुआ है असगंगा, वरुणा और भागीरथी। भागीरथी, असगंगा और वरुणा नदियों के संगम पर बसा हुआ है। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो टिहरी जो बांध है ये भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना हुआ है। भिलंगना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो भिलंगना जो नदी है इसका जो उद्गम होता है ये होता है खतलिंग ग्लेशियर से। भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहु किस प्रयाग में कहा जाता है? तो भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहु देवप्रयाग में कहा जाता है। जाड़ गंगा कहाँ पर भागीरथी से मिलती है? तो जाड़ गंगा जो है भैरव घाटी में ये भागीरथी से मिलती है। अब गंगा नदी तंत्र में अलकनंदा नदी तंत्र से MCQ। अलकनंदा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो अलकनंदा जो नदी है इसका उद्गम होता है सतोपंथ ग्लेशियर से। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। पहला प्रयाग कौन सा है जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है? तो धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। नंदाग्नि नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो नंदाग्नि नदी का जो उद्गम होता है वो नंदा घुंघटी हिमनद से होता है। कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। मंदाकिनी नदी का उद्गम किस ताल से होता है? तो मंदाकिनी नदी का उद्गम चौराबाड़ी ताल से होता है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से किस ओर से मिलती है? तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा में दाईं ओर से मिलती है।
फूलों की घाटी के मध्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो फूलों की घाटी के मध्य से होकर जो नदी बहती है उसका नाम है पुष्पावती। सोनगंगा नदी वासुकी ताल से निकलकर कहाँ मंदाकिनी से मिलती है? तो सोनगंगा जो नदी है वासुकी ताल से निकलकर ये कहाँ मंदाकिनी से मिलती है? तो सोनप्रयाग में। पिंडारी ग्लेशियर किन 3 जिलों में फैला हुआ है? तो पिंडारी जो ग्लेशियर है ये बागेश्वर में फैला है, ये पिथौरागढ़ में फैला है और ये चमोली गढ़वाल जिले में फैला हुआ है। अब गंगा नदी तंत्र में नयार नदी और उसके सहायक नदियों के एमसीक्यू। तो नयार नदी का उद्गम किस श्रेणी से होता है? तो नयार नदी जो है इसका उद्गम होता है दूधातोली श्रेणी से। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ पर होता है? तो पूर्वी नयार और जो पश्चिमी नयार है इनका संगम सतपुली में होता है। नयार नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो नयार नदी जो है तो व्यास घाट में ये गंगा नदी से मिल जाती है। सोंग नदी कहाँ से उद्गमित होती है और कहाँ गंगा में मिलती है? तो सोंग नदी जो है ये सुरकंडा रेंज से निकलती है और गंगा में कहाँ पर मिलती है? रायवाला से, रायवाला में मिलती है। हरिद्वार में गंगा पर कौन सा बैराज स्थित है? तो हरिद्वार में गंगा पर भीमगोड़ा बैराज स्थित है। पश्चिम रामगंगा का उद्गम किस श्रेणी से होता है? तो पश्चिमी जो रामगंगा है इसका उद्गम भी दूधातोली श्रेणी से होता है। पश्चिमी रामगंगा कहाँ गंगा से मिलती है? तो पश्चिमी जो रामगंगा है ये गंगा से मिलती है कन्नौज में। चंद्रभागा नदी कहाँ गंगा से मिलती है? तो चंद्रभागा जो नदी है तो ये गंगा में मिलती है ऋषिकेश में। कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कोसी नदी जो है ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। तो कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी रामगंगा की। रिस्पना और बिंदाल नदियाँ किसकी सहायक नदी है? तो रिस्पना और बिंदाल जो है ये सोंग नदी की सहायक नदी है। अब काली नदी तंत्र से एमसीक्यू। तो काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो काली नदी जो है इसका उद्गम होता है काला पानी से। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी भी काली नदी है। काली नदी की लंबाई कितनी है? तो काली नदी की लंबाई जो है 252 किलोमीटर है। काली नदी भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। काली नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो काली नदी की पहली सहायक नदी है कुठियागटी। तो पहली सहायक नदी अगर काली नदी की पूछी जाएगी तो कुठियागटी काली नदी की पहली सहायक नदी है। गौरी गंगा का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो गौरी गंगा का जो उद्गम होता है ये मिलम ग्लेशियर से होता है। सरयू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सरयू नदी का जो उद्गम होता है सरमूल चुंडी से होता है। सरमूल चुंडी से सरयू नदी का उद्गम होता है और गौरी नदी का मिलम ग्लेशियर से होता है। काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है काली नदी की वो सरयू नदी है। गौरी गंगा और काली गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो गौरी गंगा और काली गंगा का जो संगम होता है वो जौलजीबी में होता है जहाँ पर मेला भी लगता है। उत्तराखंड में काली नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो लहाया नदी जो है उत्तराखंड में काली नदी की अंतिम सहायक नदी है। बनबसा बैराज किस नदी पर स्थित है? तो बनबसा जो बैराज है ये काली नदी पर स्थित है। उत्तराखंड में काली नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड में काली नदी की अंतिम सहायक नदी है लहाया नदी। बनबसा बैराज किस नदी पर स्थित है? तो बनबसा बैराज है काली नदी पर। सरयू नदी और गोमती नदी का संगम कहाँ होता है? तो सरयू नदी और जो गोमती नदी है इनका संगम होता है बागेश्वर में। पूर्वी रामगंगा कहाँ सरयू नदी से मिलती है? तो पूर्वी जो रामगंगा है ये सरयू नदी में मिलती है रामेश्वर तीर्थ में। पूर्वी रामगंगा सरयू नदी में मिलती है रामेश्वर तीर्थ में। शारदा नहर किस बैराज से निकाली गई है? तो शारदा नहर जो है ये बनबसा बैराज से निकाली गई है। जौलजीबी मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो जौलजीबी का जो मेला है ये काली और गौरी गंगा नदी के तट पर लगता है। अब उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। पिंडारी ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो पिंडारी जो ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो खतलिंग जो ग्लेशियर है यहाँ से बिलंगना नदी का उद्गम होता है।
और मिलम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो मिलम ग्लेशियर ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, मिलम ग्लेशियर। गौरी गंगा का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो गौरी गंगा का जो उद्गम होता है मिलम ग्लेशियर से होता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है इससे जो उद्गम होता है मंदाकिनी नदी का होता है। सतोपंथ ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो सतोपंथ जो ग्लेशियर है ये अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल होता है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो मिलम ग्लेशियर है, जहाँ से गौरी गंगा का उद्गम स्थल है। किस ग्लेशियर के निकट गांधी सरोवर स्थल है स्थित है? तो किस ग्लेशियर के निकट है गांधी सरोवर? तो चौराबाड़ी के निकट गांधी सरोवर स्थित है। बंदरपूछ ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो बंदरपूछ ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में कौन सा ग्लेशियर स्थित है? तो पिथौरागढ़ का जो मुनस्यारी है वहाँ पर है मिलम ग्लेशियर। स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो स्वर्गरोहिणी जो ग्लेशियर है तो यहाँ से सूपी नदी निकलती है। कौन सा ग्लेशियर बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में फैला हुआ है? तो पिंडारी जो ग्लेशियर है ये बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में फैला हुआ है। अब कुछ यहाँ पे विविध प्रश्न देख लेते हैं नदी और ग्लेशियर से। तो काली नदी का उद्गम किस दर्रे के निकट होता है? तो काली नदी का जो उद्गम होता है लिपुलेख दर्रे के निकट होता है। तमसा नदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो जो टोंस नदी है उसका दूसरा नाम क्या है? तमसा। और सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है? तो सूर्यपुत्री यमुना को कहा जाता है। देव नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो देव नदी के नाम से अलकनंदा को जाना जाता है। कर्णगंगा किस नदी का दूसरा नाम है? तो कर्णगंगा पिंडर नदी का दूसरा नाम है। भीमपुल किस नदी पर बना हुआ है? तो भीमपुल सरस्वती नदी पर बना हुआ है। बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। गंगोत्री मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगोत्री मंदिर जो है ये भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। नेटवाना जल विद्युत परियोजना किस नदी के संगम पर स्थित है? तो नेटवाना जो जल विद्युत परियोजना है ये सूपिन और रूपिन नदी के संगम पर है, नेटवाना जल विद्युत परियोजना। कौन सी नदी भुंडियार घाटी में बहती है और भुंडियार नदी भी कहलाती है? तो कौन सी नदी है? तो लक्ष्मण गंगा भुंडियार घाटी में बहती है और भुंडियार नदी भी कहलाती है। कालीमठ नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो कालीमठ नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी से मिलती है मधु गंगा। कालीमठ नामक स्थान पर मधु गंगा मंदाकिनी नदी से मिलती है। गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तराखंड से निकलकर कन्नौज में गंगा से मिलती है? तो पश्चिमी जो रामगंगा है ये उत्तराखंड से निकलकर ये कन्नौज में गंगा से मिलती है। बनबसा बैराज से कौन सी दो नहरें निकाली गई है? तो बनबसा बैराज से एक तो शारदा नहर और एक महाकाली नहर निकाली गई है। जौलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो काली और गौरी गंगा नदियों के संगम पर लगता है। कौन सी नदी पुरोला घाटी का वरदान कही जाती है? तो कौन सी नदी कही जाती है? कमल घाट को पुरोला घाटी की वरदान कहा जाता है। सोंग नदी की कौन सी सहायक नदी मसूरी रेंज से निकलती है? तो सोंग नदी की जो सहायक है वो है बिंदा नदी, जो कि मसूरी रेंज से निकलती है। टेरी बांध किस स्थान पर बसा हुआ है? तो टेरी बांध गणेश प्रयाग स्थान पर बसा हुआ है। गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? तो गंगोत्री जो ग्लेशियर है इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। काली नदी के उद्गम को क्या कहा जाता है? तो काली नदी के उद्गम को कहा जाता है काला पानी और व्यास आश्रम। कौन सी नदी वासु के ताल से निकलकर मंदाकिनी से मिलती है? तो वासु के ताल से सोनगंगा नदी निकलकर मंदाकिनी में ये मिलती है। पूर्वी धौलीगंगा का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो पूर्वी जो धौलीगंगा है इसका उद्गम होता है गोवान खना हिमनद से। टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ ग्लेशियर कौन सा है? तो खतलिंग ग्लेशियर जो है टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। किस नदी का उद्गम आसारोड़ी देहरा मार्ग से होता है? तो किस नदी का होता है? तो आसन नदी का उद्गम आसारोड़ी देहरा मार्ग से होता है। कौन सी नदी कालसी देहरादून में यमुना से मिलती है? तो टोंस नदी यहाँ पर कालसी देहरादून में यमुना से मिलती है, तो टोंस नदी भी मिलती है और अमलाव नदी भी क्या करती है, ये वहाँ पर मिलती है। कौन सी नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है? तो पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है। कौन सा ग्लेशियर टिहरी जनपद में स्थित है? तो टिहरी जनपद में खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। जाड़ गंगा का संगम भागीरथी से कहाँ पर होता है? तो जाड़ गंगा का जो संगम है भागीरथी से भैरव घाटी में होता है। काली नदी से पिथौरागढ़ में कौन सी नदी मिलती है? तो काली नदी से पिथौरागढ़ में पूर्वी धौलीगंगा जो है
काली नदी से पिथौरागढ़ में इसका संगम होता है। किस प्रयाग में पिंडर और अलकनंदा का संगम होता है? तो कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा का संगम होता है। कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है? तो मिलम जो ग्लेशियर है ये पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। तो ये आपके सारे प्रश्न हो गए। आपने यहाँ पे कितने सही अटैम्प्ट दिए कमेंट में बताइए।